नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिज़ाइन और टेक में। मेरा नाम है राज गौरव और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रेक्टेंगल और पॉलीगन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है सिविल ड्राइंग्स, मैकेनिकल, बोथ ड्राइंग्स में यूज़ होती है। तो आपको कैसे रेक्टेंगल बनाना है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि रेक्टेंगल कमांड का शॉर्टकट क्या है। REC एंटर है और हम लोग रेक्टेंगल यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली, और ड्रॉ कमांड के अंदर भी जाकर हम लोग रेक्टेंगल कमांड ले सकते हैं। क्लियर है? तो रेक्टेंगल कमांड REC एंटर करके लिया हम लोगों ने। यहाँ से हम लोग रिबन से ले सकते हैं और ड्रॉ कमांड से ले सकते हैं मेन्यू बार में जाकर। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसके बाद अगर कोई भी रेक्टेंगल आप कमांड लेते हो तो वो आपसे पूछता है कि स्पेसिफाई, देखिए स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट। तो आप कोई भी कॉर्नर पॉइंट एक जैसे दे देते हैं आपको, आप कोऑर्डिनेट से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जो आपको शो कर रहा है, उसके बाद बेसिकली आप चाहो तो F12 यानी डायनामिक इनपुट, जो अभी मेरे को आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये बेसिकली कि डायनामिक इनपुट से आ रहे हैं। तो ये दूसरा कॉर्नर है, अनदर कॉर्नर। तो आप चाहो तो यहाँ पर डायमेंशंस डाल सकते हो, तो और जैसे एक एंगल शो कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपका बेसिकली रेक्टेंगल बन जाएगा। बट अगर आप विदाउट किसी डायमेंशन के जस्ट क्लिक कर देते हो तो जो आपका रेक्टेंगल बना है, जो ये रेक्टेंगल है, ये विदाउट डायमेंशन है। ठीक है, जस्ट इमेजिनरी है। और आप चाहते हो कि यार मुझे जो है बनाना है वो विद डायमेंशन बनाना है, तो स्पेसिफाई कॉर्नर करो। देन उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर अदर कॉर्नर पॉइंट आपको देना है, तो आप उसकी जगह, जैसे हमने लास्ट में अदर कॉर्नर पॉइंट दे दिया था, अब हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम लोग डायमेंशन दे सकते हैं, D एंटर। ठीक है, D एंटर करने से वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हम लोगों ने दे दिया 100। ओके, फिर उसके बाद वो कह रहा है विड्थ कितनी है, मैंने कहा कि विड्थ जो है वो मेरी 70 है। ओके, तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल आ गया। बट रेक्टेंगल क्या कह रहा है, अभी आपको एक कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है, तो वो बोल रहा है चारों क्वाड्रेंट में से कौन सा सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट एक ही कॉर्नर सेलेक्ट किया था और जस्ट हम लोगों ने इसको डायमेंशन दी है। तो इस वजह से वो हमसे पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका रेक्टेंगल आना चाहिए। जस्ट मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल आ गया। क्लियर? उसके बाद अगर हमारा रेक्टेंगल इस तरीके से आता है, लेकिन रेक्टेंगल कमांड है तो जिसकी वजह से ये पॉली लाइन होगा। ठीक है, क्लियर है? ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सारी लाइंस ज्वाइंट होगी, एक सिंगल सेगमेंट में होगा, जिसे हम पॉलीलाइन बोलते हैं। अगेन रेक्टेंगल कमांड लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से मैंने कॉर्नर लिया, बट अब की बार क्या ले रहा हूँ मैं, एरिया ले रहा हूँ। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया हो गया। तो हमारे इस फार्मूले के अंदर दो चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी हैं। अगर सिर्फ एरिया पता होगा तो हम कोई भी रेक्टेंगल नहीं बना सकते। अगर जैसे आपको कोई प्लॉट काटना है, तो प्लॉट काटने के लिए बेसिकली आपको उसको एरिया पता होना जरूरी, एरिया इनफ नहीं होगा। तो उसको आपको या तो उसकी फ्रंट पता होना चाहिए या फिर डेप्थ पता होनी चाहिए कि कितना अंदर तक आपका प्लॉट है, यानी विड्थ पता होनी चाहिए उसकी। ठीक, कोई एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम लोग एरिया यहाँ पर डालते हैं, जैसे कि हमने 70 × 100 लिया था, यानी कितना हो गया, 70 × 100 7000 हो गया। तो एरिया हमारे पास यहाँ पर एरिया है 7000। ओके, देन इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसकी लेंथ दे देते हैं हम लोग। लेंथ हम लोगों ने 100 दे दी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल बना के दे देगा आपको। ठीक है, एरिया वाइज। तो वो दोनों सिमिलर है, दोनों। आप चाहो तो इसको मेजर करके देख सकते हो, तो पता लग जाएगा। ओके, तो हम लोग रेक्टेंगल कमांड हम लोग कर रहे थे। तो देन रेक्टेंगल के बाद उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एरिया भी कर लिया। नाउ हम रोटेशन पॉइंट पे आते हैं, तो R एंटर करके हम लोग रोटेशन दे सकते हैं इसके अंदर, जो हमने पॉइंट दिया था। अब चाहे तो रोटेशन हम लोग, जैसे 45 डिग्री मैंने रोटेशन दे दिया, तो ये फिक्स हो गया बेसिकली अब 45 डिग्री पे। इसके बाद आप D एंटर करो और 100 वैल्यू, मैंने इसकी लेंथ 100 दे दी है और विड्थ मैंने 70 दे दी है। ठीक है, ओके। फिर से वो क्वाड्रेंट पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में आपको जाना है। बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्योंकि स्पेसिफाई हम एक ही कॉर्नर कर रहे हैं, तो इस वजह से वो आपको पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में। जस्ट मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से रोटेशन आ गई। तो जब भी आप अगेन सेम कमांड लेते हो, तो आप एक बार ना कमांड लाइन के ऊपर देख लिया करो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पर लिखा हुआ है करंट रेक्टेंगल मोड इज रोटेशन 45 डिग्री। यानी पुरानी कमांड जो हमने ली थी लास्ट जब भी ली थी, तो उसके अंदर यही कमांड सेम रोटेशन रिपीट हो रही है। जस्ट क्लिक करोगे तो रोटेशन पे दोबारा करोगे, आपको 0 करना पड़ेगा इसको पहले। ठीक है, तो दोबारा बनाने के लिए प्रीवियस कमांड को आपको 0 करके चलना पड़ेगा। जो भी आपने वैल्यू यूज़ की थी, चाहे उसके अंदर फिलेट यूज़ किया था या चैम्फर यूज़ किया था, उसको भी 0 करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, फिर से हम लोग रेक्टेंगल क्लिक करते हैं। रेक्टेंगल क्लिक करते ही बेसिकली हम लोग जब रेक्टेंगल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर है ना, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करने से पहले ही कुछ कमांड्स और आ रही हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ। तो चैम्फर बेसिकली आपको पता होगा, कॉर्नर पे जो चैम्फर होता है
ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चैम्फर कमांड यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस होता है हमारा कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे हम लोग फ्लैट देते हैं, तो उसको चैम्फर बोला गया है। तो चैम्फर हम लोगों ने दे दिया, तो बोल रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितना होगा। तो लाइक जैसे कि मैंने फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 10 दे दिया, नेक्स्ट चैम्फर डिस्टेंस भी 10 दे दिया। तो नाउ अब जब भी आप कोई रेक्टेंगल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली उसके चारों तरफ चैम्फर बने हुए मिलेंगे। तो डी एंटर करके आप इसको 100 वैल्यू दे दो, देन उसके बाद 70 वैल्यू दे दो, देन इसके बाद आपका रेक्टेंगल है। उसके बाद एक क्लिक जरूर करना है आपको कौन से क्वाड्रेंट में देना है। तो इसके चारों तरफ आपको चैम्फर बन के आ गया। अगेन जब भी आप रेक्टेंगल कमांड लोगे फिर से, तो उसके अंदर देखो फिर से आपको चैम्फर, देखो आप लास्ट उसकी देखो सिचुएशन कैसी है। करंट रेक्टेंगल मोड इस चैम्फर इज 10x10। तो आप चैम्फर 0 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिलेट पे जाते हैं, मान लो चेक करते हैं हम लोग फिलेट अगर मैं 10 दे रहा हूँ, ओके, फिलेट 10 रेडियस है बेसिकली। तो अगर हम लोग यहाँ पर जस्ट क्लिक करते हैं तो चारों तरफ रेडियस जो है वो 10 का रेडियस आ जाएगा। और चैम्फर, हाँ आप ये और चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप चैम्फर लोगे तो आप डिफरेंट डिस्टेंस भी ले सकते हो, 10x20 भी ले सकते हो, ठीक है। वो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जब 10x10 ले सकते हो तो 10x20 क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर किसी के मन में क्वेश्चन था तो ये भी क्लियर है। दैन उसके बाद फिर से हम लोग रेक्टेंगल कमांड लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड के अंदर अब हम लोगों ने फिलेट कर लिया, चैम्फर कर लिया। दैन उसके बाद जो आता है हमारा थिकनेस पार्ट आता है। तो बेसिकली ये थिकनेस है क्या चीज़, ठीक है। थिकनेस मैंने यहाँ पर दे दी 20, ओके। देन उसके बाद मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया। देखो फिलेट उसके अंदर चल रहा है क्योंकि फिलेट हम लोगों ने चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं। डी एंटर 100x70। हम लोग थिकनेस पे काम कर रहे हैं। तो थिकनेस बेसिकली होती क्या है, अगर आप टॉप व्यू से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आप उसको उसका टॉप ही देख सकते हो। तो थिकनेस, जैसे अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की आपकी डायमेंशन है, तो थिकनेस उसकी जो थिकनेस हो गई बेसिकली मोबाइल की, है ना। आप कहते हैं एलईडी की थिकनेस हो गई, मोबाइल मेरा मोबाइल बहुत स्लिम है तो उसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। तो वो जो थिकनेस है बेसिकली वो हमें देखने के लिए क्या करना होगा, हमें व्यू चेंज करना होगा। यानी कि अगर हम फ्रंट व्यू से या किसी भी एलिवेशन से देखते हैं हम लोग तो हम देख सकते हैं। तो हम फ्रंट व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वही वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लोगों ने थिकनेस 20 दी थी। तो एक ये तरह से 3D ऑब्जेक्ट टाइप बन के आ गया। बट ये है 2D ही ऑब्जेक्ट क्योंकि हम लोगों ने रेक्टेंगल कमांड से बनाया है, हमने कोई भी 3D कमांड यूज़ नहीं की है, उसको जस्ट एक थिकनेस दी है। क्लियर है सबको? आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि थिकनेस का मतलब क्या है। देन उसके बाद अगेन रेक्टेंगल कमांड होती है। उसके बाद आपको फिलेट समझ में आ गया, लेकिन विथ बेसिकली हम लोग विथ क्या लेते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, पहले 0 करना है सारी चीज़ें। क्या फिलेट 0 करना पड़ेगा क्योंकि 10 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, करंट सिचुएशन बता रहा है। उसके बाद और क्या बता रहा है, थिकनेस 20 बता रहा था, थिकनेस को भी 0 करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग विड्थ पे आते हैं, विड्थ हम लोग लेते हैं 10, ओके। जैसे क्लिक किया, डी एंटर किया, अगेन 100 और विड्थ में 70 लेता हूँ, ओके। तो जो इसकी जब बेसिकली आप लाइन की मोटाई देख रहे हो ना, विड्थ देख रहे हो, वो बेसिकली 10 है यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम लोग रेक्टेंगल कमांड लेते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा कि विड्थ 10 चल रही है आपकी, इसको आप 0। क्लियर। उसके बाद एलिवेशन मान लो मैं 100 दे रहा हूँ। तो एलिवेशन तो आपको पता ही है, ग्राउंड लेवल से बेसिकली डिस्टेंस हो गया ना, ग्राउंड लेवल से आपका डिस्टेंस हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन। जैसे मैंने क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना के छोड़ दिया, और एलिवेशन को देखने के लिए हमें फ्रंट प्लेन पे जाना ही पड़ेगा। तो देखो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो सबसे ऊपर बना रहा है और सारे ग्राउंड लेवल पे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये एलिवेशन व्यू पे आ गया। क्लियर। ये था रेक्टेंगल कमांड। इस तरीके से अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर दो, उसके रिगार्डिंग आपको फिर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीगन, ओके। पॉलीगन बेसिकली कंटिन्यू लाइंस जो भी लेकिन कंटिन्यू लाइंस के साथ हम बनाएंगे तो एक कंप्लीट फिगर बनती है जिसको पॉलीगन बोलते हैं। POL एंटर करेंगे हम लोग, ओके। नंबर ऑफ साइड दे सकते हो, तो मिनिमम जो बेसिकली साइड्स होती हैं वो 3 हो सकती हैं, यानी ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो 6 साइड्स हम लोग दे रहे हैं कोई भी, ठीक है। एंटर किया हम लोगों ने, यहाँ कह रहा है कि सेंटर ऑफ द पॉलीगन, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगन। तो बेसिकली पॉलीगन का सेंटर तो होता ही नहीं है, ठीक है। पॉलीगन का सेंटर सच में नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ये सेंटर यूज़ कर रहा है तो बेसिकली सेंटर सर्कल का या आर्क का होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सेंटर यूज़ कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, अगर आप यहाँ पर सेंटर यूज़ कर रहे हो तो ज़रूर एंड सही में कि आपका सर्कल का लिंक कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो हम लोग सेंटर ऑफ द पॉलीगन दे दिया जैसे कि मैंने। उसके बाद इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब बेसिकली इंस्क्राइब इन सर्कल, बात किसकी हो रही है, पॉलीगन की। तो इंस्क्राइब इन सर्कल यानी पॉलीगन सर्कल के अंदर, सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल यानी सर्कल के बाहर,
तो बेसिकली पॉलीगन का तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, बस नंबर ऑफ साइड्स दी थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो चल रहा है वो सर्कल के बेस पे चल रहा है सब कुछ। तो इंस्क्राइब इन सर्कल यानी सर्कल के अंदर हम लोग पहला कमांड ले लेते हैं, ठीक है। उसके लिए शॉर्टकट के लिए हम लोग आई क्लिक करेंगे, आप बेसिकली आप कमांड लाइन के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ रेडियस दे रहे हो, यार रेडियस तो सर्कल का ही होता है ना, मैंने रेडियस दे दिया मान लो 100, ओके डन कर देते हैं हम लोग इसको। देन उसके बाद मैं फिर से पॉलीगन कमांड लेता हूँ, पीओ एंटर, 6 साइड्स लेता हूँ, फिर से सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ, बट अब केवल सर्कमस्क्राइब अबाउट दी सर्कल। नीचे देखो सी एंटर करोगे आप, सर्कमस्क्राइब अबाउट दी सर्कल ले सकते हो। देन इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया फिर से रेडियस मांग रहा है, अगेन मैं 100 रेडियस दे देता हूँ, बट ये अबाउट दी सर्कल था, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर ये बेसिकली सर्कल के अंदर है और ये सर्कल के बाहर है। तो सर्कल के अंदर जो भी है, ये सर्कल के बाहर था, सर्कमस्क्राइब अबाउट दी सर्कल, तो टेंजेंट से बनाओ, ठीक है। 3 पॉइंट से इसको हम बना सकते हैं, ये सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली सर्कल के अंदर आया है तो रेडियस कितना होना चाहिए सर्कल का, हमने 100 डाला था, तो दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है, ठीक है, वो 100 ही होना चाहिए, इसका और इसका, ठीक है। एक कमांड मैंने बताई थी ओवरऑल स्केल, डी एंटर करो, ठीक है, मॉडिफाई करो, फिट्स में जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको एनोटेटिव लिए हुआ है, ओवरऑल स्केल यूज़ करो, ठीक है। इसको कर दो 10, ओके, सेट करंट, ठीक है। अभी भी वैल्यूज़ बढ़ के नहीं आई, बहुत छोटी हैं, तो डी एंटर, मॉडिफाई 100 कर दो, सेट करंट, अभी भी नहीं आ रही, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको आप चाहो तो एनोटेटिव एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे ही आप बेसिकली एनोटेटिव में आ रहा है ना, डी आर ए एंटर किया, काफ़ी छोटी हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, ठीक है। तो आपको स्केल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा इसको, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। देखो काफ़ी बड़ी हो गई, ठीक है, ओके। इंचेस विद mm दिखा रहा है आपको, 100 इंचेस है अगर, तो 2540 mm हो गया, ठीक है। तो दोनों अल्टरनेट डायमेंशन भी दिखा रहा है, चाहे तो हम अल्टरनेट डायमेंशंस बंद कर सकते हैं मॉडिफाई में जाकर, और यहाँ पर अल्टरनेट डायमेंशन जो है उसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो ये था पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर और क्या चीज़ है, POL एंटर दोबारा करोगे, ठीक है। तो पॉलीगन करते ही नंबर ऑफ साइड्स हम लोग 6 देते हैं, तो यहाँ पर सेंटर का काम खत्म, अब एज पे आ जाते हैं हम लोग। तो एज हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं एज का, F8 यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, और एज का डिस्टेंस हमें जैसे 100 गिवन है, ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से डायमेंशंस इसके अंदर दोगे, क्लिक करके, क्लियर है। तो ये था हमारा पॉलीगन, ठीक है, रेक्टेंगल और पॉलीगन। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी डिस्कस कर सकते हो, प्रॉब्लम कमेंट करो, ठीक है, मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, और वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, ठीक है। कीप वॉचिंग फॉर आवर वीडियोस, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ नहीं जाता आपको जो, बट इट मीन्स वेरी अलॉट टू मी, ठीक है। आपको ज़रूर इसको शेयर करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।